हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल biology.com पर। आज का जो ये वीडियो है उसमें हम आरएनए डिस्कस करने वाले हैं। आरएनए देखो, अभी हम आगे के जो टॉपिक है हमारे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो आपको तब समझ में आएंगे जब आपको आरएनए और आरएनए के प्रकार अच्छी तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहले हम आरएनए डिस्कस करेंगे, उसके बाद वाले वीडियोज़ में हम एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आरएनए की। देखो, हमने डीएनए पढ़ा तो डीएनए और आरएनए में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम हर एक डिफरेंस और इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन सभी को इस वीडियो में टच करने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो, आरएनए का आपको पूरा नाम तो याद करना ही करना है, कक्षा 6 से लेकर और लाइफ टाइम ये नाम आपको याद रखना ही है, हर जगह आता है। आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो या राइबो शुगर से है। न्यूक्लिक एसिड क्यों है? क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड का ही एक प्रकार है डीएनए और आरएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस में इसका फॉर्मेशन या निर्माण होता है और एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड या जो आरएनए है वो एक लंबी श्रृंखला होती है, एक पॉलीमर होता है। आरएनए एक पॉलीमर होता है और पॉलीमर होता किसका है? ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का ये बहुलक होता है। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी चेन होती है आरएनए। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये एक बड़ा अंतर है आरएनए और डीएनए में। सिंगल स्ट्रैंडेड यानी कि केवल एक स्ट्रैंड का ही ये बना होता है, जबकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते थे। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है, इसलिए यहाँ ये राइबो न्यूक्लियोटाइड का बना है, जबकि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। आप इस चित्र से इस चीज़ को समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। ठीक है, और उसका जो एक भाग है, उसमें जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। जैसे आप ये जो इतना भाग है ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये कहलाता है राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में भी लगभग यही सब चीज़ें थी, केवल डिफरेंस कहाँ था? यहाँ ये जो शुगर है, ये जो पेंटोज शुगर है वो कौन सी है? यहाँ राइबोज शुगर होती है, जबकि डीएनए में ये जो दूसरे नंबर का कार्बन है यहाँ ये OH न होकर H था। केवल इतना अंतर है यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ इसको अलग से हरे रंग से हाईलाइट कर रखा है। दूसरे नंबर के कार्बन पे OH समूह होता है शुगर में और ये कहलाती है राइबोज शुगर, जबकि डीएनए में यहाँ OH न होकर H होता है, वो डीऑक्सीराइबोज शुगर कहलाती है। बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसकी इस चेन में। एक बड़ा डिफरेंस और है, वो ये है यूरेसिल वाला। तो इसे मैं यहाँ लिखकर अब आपको समझाता हूँ। डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, जबकि आरएनए में जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर आरएनए में कौन सी होती है? राइबोज होती है। अंतर क्या है? केवल इतना सा है कि 2 प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप इसमें पाया जाता है, केवल इतना डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है यहाँ मैंने अभी बताया यूरेसिल वाला है। यूरेसिल किस मामले में? नाइट्रोजनी बेसेज की बात हो रही है। अब नाइट्रोजनी बेसेज, नाइट्रोजनी बेसेज जो है वो 4 होते हैं आरएनए में, वो A, G, C, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और चौथा जो होता है वो यूरेसिल होता है, जबकि यही जब डीएनए में होगा तो थाइमिन होता है। आप गौर कीजिए, A और G क्या है? प्यूरिन्स है, जबकि ये दोनों पिरामिडिन्स है। तो डीएनए में प्यूरिन्स तो यही थे A और G, बस अंतर केवल पिरामिडिन्स में यूरेसिल का है। डीएनए में थाइमिन था, आरएनए में यूरेसिल होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं आरएनए होता कहाँ है। तो आरएनए जो है वो अधिकतर जो है वो साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में ये पाया जाता है।
और साइटोप्लाज्म में मुख्यतः जो है इसके रूप जो है वो mRNA, मैसेंजर RNA और tRNA, ट्रांसफ़र RNA, ये ज़्यादातर साइटोप्लाज्म में होते हैं। एक और इसकी जगह है, ये न्यूक्लियोलस में भी होता है। न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस को हिंदी में कहते हैं केंद्रिका, और इसका ज़्यादातर rRNA वाला रूप न्यूक्लियोलस में होता है। राइबोसोमल RNA, R से है राइबोसोमल RNA। इसके अलावा बहुत अल्प मात्रा में ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमने इसके कहाँ पाया जाता है वो भी हमने समझा। ठीक है, आरएनए बनता कैसे है, इसके निर्माण की अगर बात करें, आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है और जिस प्रक्रिया से होता है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो हम आरएनए पढ़ लें उसके बाद में हम ट्रांसक्रिप्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे, और आपको ये ट्रांसक्रिप्शन तब समझ में भी बहुत अच्छा आएगा जब आप आरएनए के बारे में अच्छी तरीके से जान लो। तो आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है और उस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस प्रक्रिया में सहायक होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रक्रिया में सहायता करता है ट्रांसक्रिप्शन में। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो, निर्माण की भी हमने बात कर ली, डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। लेकिन आरएनए के साथ एक समस्या है। आरएनए के साथ एक समस्या ये है कि आरएनए जो है, चूंकि साइटोप्लाज्म में होता है, तो आरएनए को जो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियेज है वो इसको विघटित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विघटित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ऐसे में ये अपने आप के स्थायित्व के लिए कई बार सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी बना लेता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप ऐसे समझो कि मान लो ये आरएनए का टुकड़ा है, एक आरएनए है, ठीक है। यहाँ इसमें बेस पेयर्स है, सॉरी बेसेज ही है, नाइट्रोजनी बेसेज, पेयर नहीं बोलेंगे यहाँ। ये नाइट्रोजनी बेसेज मौजूद है। कई बार क्या होता है कि आरएनए में कुछ जो आमने सामने आ रहे हैं वो पूरक होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। यहाँ पूरक कौन कौन से होते हैं? जैसे डीएनए में ए का पूरक क्या था? टी था, जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जी का पूरक क्या है? सी पूरक था, जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन आरएनए में थाइमीन तो होता ही नहीं, तो आपको उसकी जगह यूरेसिल लिखना है। तो जब ऐसे अगर सामने आ जाए तो वहाँ वो आपस में जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या यूँ कहें वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे डीएनए में बनता है। जैसे आप मानो कि ये यहाँ जो है, मान लो इस जगह एडिनिन था तो और इसके सामने यूरेसिल है, तो ये बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह मान लो अगर यहाँ गुआनिन है तो यहाँ अगर सामने साइटोसिन है तो ये भी एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो इसी तरह जो है कई बार यहाँ ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जब आमने सामने बेस पेयर्स पूरक वाले आ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री आ जाए। बात समझ में आ गई? तो जब अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए, ए के सामने यू मिल जाए और पर्याप्त दूरी हो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, जी के सामने सी आ जाए, तो ऐसे में ये बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, एक डबल हेलिकल वाली स्ट्रक्चर बना लेते हैं जैसे डीएनए में बनती है। लेकिन ऐसा पूरे में नहीं बनता, कुछ कुछ जगह ही ऐसी बनती है। तो यहाँ जैसे मान लो एक ये बन गई, एक ये बन गई, इन्हें सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, द्वितीयक संरचनाएं कहते हैं। और बाकी जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड शेष रहता है, जैसे ये रह रहा है, ये रह रहा है, तो जो शेष रह रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड ही जो है उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, प्राथमिक संरचना कहते हैं। और इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बनने के कारण ही डीएनए का स्थायित्व, आरएनए का स्थायित्व बढ़ता है। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से ही आरएनए का क्या बढ़ रहा है? स्थायित्व। आरएनए इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से ही स्थायी होता है।
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, ये कारण ही भी है एक तो। चलो अब बात करते हैं एक और, आरएनए जो है वो कम स्थायी होता है डीएनए की तुलना में देखा जाए। उसका कारण ये है कि यहाँ सेकंड प्राइम पर OH ग्रुप मौजूद है, जैसा कि मैंने एक बार पहले भी डीएनए आरएनए वाले अंतर वाला वीडियो था उसमें समझाया था। और आरएनए जो है, अगर आरएनए को क्षारीय माध्यम मिल जाए, कौन सा माध्यम, क्षारीय माध्यम, क्षारीय एल्कलाई मीडियम में, क्षारीय माध्यम में आरएनए नष्ट हो जाता है, टूट जाता है, विघटित हो जाता है, क्योंकि OH जो है वो अम्लीय होता है, क्षारीय माध्यम में ये क्रिया कर लेता है और सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है पृथक हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पृथक हो जाते हैं। इस तरह आरएनए टूट जाता है क्षारीय माध्यम में, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्षारीय माध्यम में ये स्थायी नहीं होता है आरएनए। यहाँ तक बात समझ में आई। आरएनए जो है कभी जेनेटिक मेटेरियल की तरह भी कार्य कर सकता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन केवल आरएनए वायरसेस में। तो ये एज ए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी कार्य करता है, किनमें, आरएनए वायरसेस में। ऐसे वायरस जिनमें सिर्फ आरएनए होता है तो वहाँ ये आनुवांशिक पदार्थ की तरह भी कार्य करता है आरएनए। जैसे राइनो वायरस है, जिससे आपके जुकाम होती है, जैसे आजकल बड़ा फेमस चल रहा है कोविड-19, ये भी आरएनए वायरस है। HIV, ठीक है, जिसे एड्स होता है वो भी आरएनए वायरस ही है। जैसे TMV, टोबैको मोजेक वायरस, ये भी क्या है, एक आरएनए वायरस ही है। तो इस तरह एक इन्फ्लुएंजा वायरस, ये भी आरएनए वायरस है। तो ये सभी वायरस जो मैं अभी नाम लिए मैंने आपको, ये सारे के सारे आरएनए वायरस है, इनमें जेनेटिक मेटेरियल की तरह आरएनए काम करता है। इसके अलावा आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह भी काम करता है, आरएनए एंजाइम की तरह भी कार्य करता है, जिसे राइबोजाइम कहते हैं। राइबोजाइम बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद कर लेना। आरएनए अगर एंजाइम के रूप में काम करे तो उसे राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, हर एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, किसका बहुलक है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, इसमें पेंटोज शुगर राइबोज वाली होती है, जिसके 2 प्राइम पर OH मौजूद होता है। नाइट्रोजन बेसिस डीएनए वाले ही हैं, केवल एक यूरेसिल का अंतर है थाइमीन के स्थान पर। ये ज़्यादातर होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में होता है, केंद्रिका न्यूक्लियस में होता है, बहुत अल्प मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में भी होता है। इसका निर्माण डीएनए से होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज सहायक होता है। क्षारीय माध्यम में ये टूट जाता है, ये ध्यान रखना है। और इसके स्थायित्व प्रदान करने में इसकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, जहाँ बेस पेयर्स बन जाते हैं, वो बहुत सहायक होती है, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आपको एक बिंदु और बता देता हूँ जो अगले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। आरएनए जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आरएनए 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जेनेटिक आरएनए, जी से यहाँ जेनेटिक, और दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए वो है जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये जेनेटिक मेटेरियल की तरह भी कार्य करता है आरएनए वायरसेस में, तो उन्हें जेनेटिक आरएनए कहते हैं। और बाकी जो है, जैसे यूकैरियोट्स में, अधिकतर यूकैरियोट्स और बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में आरएनए केवल एक एंजाइम की तरह है और प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करता है, तो उसे नॉन जेनेटिक आरएनए कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में ये सहायता करता है। और नॉन जेनेटिक आरएनए है 3, जो मैंने यहाँ पहले बताए। एक है mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जिसमें कोडोन्स होते हैं प्रोटीन संश्लेषण के। दूसरा है tRNA, ट्रांसफर आरएनए, जो एमिनो एसिड्स को लेके आता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तीसरा है rRNA, जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ये केंद्रिका का निर्माण करता है, राइबोसोम का भी ये निर्माण करता है और प्रोटीन संश्लेषण में भी ये सहायता करता है। ठीक है, तो आज इस तरह हमने आरएनए को पढ़ा। अगले वीडियो में हम mRNA की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उससे अगले में tRNA और उससे अगले में rRNA को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।